हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय आदिवासी। तो दोस्तों, जो अभी इंस्टाग्राम पर एक विवाद चल रहा है अपने आदिवासी समाज और ठाकुर समाज के बीच, इस विवाद में जो सामने वाले तीन व्यक्ति है उनका तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अपने समाज के लोगों में जरूर झगड़ा हो गया एक तरह से। तो कैसे हुआ है उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, जब से उन लोगों ने, जो ठाकुर समाज के दो तीन लड़के जिसके कारण ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उन लोगों ने वीडियो बनाकर डाली, तो फिर अपने आदिवासी समाज के भाइयों ने भी बहुत सारी वीडियो बनाकर उनके ऊपर डाली है। और एक तरह से गाली गलौज बहुत हो रहा है इंस्टाग्राम पर इस विवाद पर। काफ़ी लोगों का ये कहना है, जो समाज के जो छोटे मोटे क्रिएटर है उनका ये कहना है कि आदिवासी समाज जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि सिंगर है, कोई क्रिएटर है, बहुत सारे जिनके लाखों में फॉलोवर है, उन लोगों का ये कहना है कि कोई भी इस विवाद पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा है। जैसे कि सिंगर हो गए, जब सिंगरों का सॉन्ग आने वाला है तब ये 10-15 दिन पहले ही बता देते हैं कि हमारा सॉन्ग आने वाला है, सपोर्ट करना, ऐसा वैसा। और फिर काफ़ी लोग जो कि इंस्टाग्राम पर गेम का प्रमोशन करते हैं, जैसे कि कलर ट्रेडिंग हो गया, शाम सुबह हर वीडियो में बताते रहते हैं कि आओ हमारे इंस्टा की बायो में ये खेलो वो करो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल को लेकर हमारी पब्लिक, हमारे आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग इनसे नाराज थे। और फिर इन सभी को देखते हुए राहुल भूरिया ने शायद ये वीडियो बनाई। तो इसी वीडियो के कारण उनको ही लोग, क्या उन्होंने ऐसा बोल दिया कि इनके खिलाफ ही लोग खड़े हो गए। तो सबसे पहले अब राहुल भूरिया की ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। અને આવી રીતે જે તમે વિડીયો બનાવીને જે આબરૂના ધજાગરા કરી રહ્યા છો ને બે સમાજના, જેમ કે આદિવાસી સમાજના અને ઠાકોર સમાજના ભાઈઓ, તમને એમ કહેવા માંગુ છું કે આપણા બે સમાજ સિવાય પણ ઘણા બધા સમાજ છે. તો આ બધા લોકો આપણા જે તમે જો વિડીયો બનાવી રહ્યા છો ને, આપણને બધાને જોઈ રહ્યા છે કે કઈ રીતની હરકતો થઈ રહી છે અને કોણ કેવી રીતની ગાળો દઈ રહ્યા છે. તો ખોટા આપણા સમાજની આબરૂ ના કાઢો. થોડું સોચી સમજી વિચારીને સોશિયલ મીડિયા પર બોલજો, કેમ કે અહીંયા વિવાદ ઉભો થતા વાર નથી લાગતી. તો અગર કોઈને ફેમસ થવું હોય તો આવી રીતની ગાળો દઈને ફેમસ થવાનું કોઈ વિચારતા નહીં, કેમ કે એવી રીતનું બદનામ થઈને ફેમસ થવું કોઈ મતલબ વગરનું છે. કોઈ માન મર્યાદા ઇજ્જત ના હોય તો એ માણસને ફેમસ થઈને શું કરવાનું. અને આ જે ગાળો દેવાનું જે તમે માંડ્યું છે એ તમે પ્લીઝ તમારો સમાધાન કરી દો અને આ બધું ગાળો દેવાનું બંધ. અને અમુક લોકો પર્સનલી કહે છે કે રાહુલભાઈ તમે વિડીયો બનાવો. તો મારે પણ ગાળો દઈને વિડીયો બનાવવાનો? આ કોઈને સમજ પડે એવી રીતનું સમાધાન થાય એવી રીતનું તમે બોલો ને. જેટલા પણ લોકો અત્યારે વિડીયો બનાવી રહ્યા છે બધા એકબીજાને ગાળો દઈ રહ્યા છે. તમે કોઈનું સારું બોલો, કોઈનું હરકું થાય એવું બોલો. ખોટા વિવાદ ઉભા થાય અને ખોટા લોકોમાં સમાજમાં ઝઘડા થાય, આવું કામ ના કરો. અરે કોઈએ તમને વિડીયો બનાવવા કીધું છે તો તેની રીતે વિડીયો बनाओ. दोस्तों, देखा आपने राहुल भूरिया की वीडियो। इसी वीडियो के लेकर राहुल भूरिया के ऊपर बहुत सारी रोस्ट वीडियो बनना शुरू हो गई है। और लोगों का ये कहना है कि राहुल भूरिया, अगर तू वीडियो नहीं बना सकता है तो जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनको तो कम से कम मत रोको। भले वो गाली गलौज कर रहे हैं लेकिन कुछ बोल रहे हैं उनको मत रोको, ऐसा लोगों का कहना है। तो राहुल भूरिया शायद शांति से बात करने की सोच रहा है, लेकिन लोग समझने वाले हैं नहीं और चलता रहेगा जब तक वो लोग माफ़ी नहीं मांग लेते। तो इस बात से एक बात देखने को मिल रही कि जिनके कारण ये लड़ाई शुरू हुई, ये कंट्रोवर्सी, ये विवाद शुरू हुआ है, उनका तो भाई अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन अपने समाज में ज़रूर हो गया है, अपने ही भाई लोग एक दूसरे को एक तरह से लड़ने लग गए हैं। तो इन सब के बारे में क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना।